आज हम लोग वर्ग एबीज यानी कि पक्षी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और फिर स्तनधारी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना वक्त को वाए शुरू करते हैं। वर्ग एबीज। एबीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। एबीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो नहीं उड़ सकते। वो कौन सा पक्षी है? तो उस पक्षी का नाम है ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। इनमें चोंच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पक्षी में चोंच पाई जाती है। इसके जो अग्रपाद होते हैं रूपांतरित होकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं? पंख का निर्माण बनाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पैरों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके जो पश्चपाद होते हैं, जो पीछे वाले पैर होते हैं, वो सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर किसी में चलने, तैरने तथा पेड़ों को शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। त्वचा कैसी होती है? इसमें शुष्क होती है। पुच्छ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंत कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है। अंत कंकाल की लंबी अस्थियां कैसी होती है? खोखली होती है तथा वायुकोश युक्त होती है। तथा कैसी होती है? वायुकोश युक्त होती है। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप तथा पेशनी होती है। इनकी पाचन पथ में सहायक संरचना, इसकी जो पाचक पथ में होती है संरचना क्रॉप तथा पेशनी होती है। हृदय 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है? 4 प्रकोष्ठ होता है। यानी कि हृदय जो होती है इसके 4 चेंबर होता है। यह सभी समतापी होते हैं, यानी कि होमियोस्टार्पस होते हैं, यानी अपने शरीर के तापमान को नियत बना रख सकते हैं। अर्थात इनके शरीर की ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? फेफड़ा के द्वारा। श्वसन किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ा के द्वारा होता है। वायुकोश जो होती है फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करती है। इसके एबीज का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। कॉर्वस जिसे कौवा बोलेंगे, कोलंबो जिसे कपोत बोलेंगे, सिटिकोला जिसे तोता बोलेंगे, ऑस्ट्रियो जिसे ऑस्ट्रिच बोलेंगे, पैवो जिसे मोर बोलेंगे, एटिनोडाइटिस जिसे पैगविन बोलेंगे, सुडोगाइपस जिसे गिद्ध बोलेंगे। क्या क्या चीज दिया हुआ? कॉर्वस कौवा, कोलंबो कपोत, सिटिकोला तोता, ऑस्ट्रियो ऑस्ट्रिच, पैवो मोर, एटिनोडाइटिस जिसे पैगविन, एटिनोडाइटिस पैगविन और सुडोगाइपस गिद्ध। ये हमारा एग्जाम्पल्स एबीज का कंप्लीट होता है। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका कुछ देखिए, यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब हमारा क्या दिया हुआ है? हमारा चील के एग्जाम्पल है। बी में हमारा शुतुरमुर्ग दिया हुआ है, सी में हमारा पैरोट दिया हुआ है और डी में हमारा पीकॉक दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ग, जिसे हम लोग स्तनधारी बोलते हैं। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। जितने भी वर्ग स्तनधारी के जो प्राणी होते हैं वो सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। जैसे कि ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में न रहने की अनुकूलन होती है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि पाई जाती है। स्तनधारियों का सबसे जो मुख्य लक्षण होती है वो दूध उत्पन्न करने वाली क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथि होती है, जिससे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। इसमें कितने जोड़ी पाद होते हैं? 2 जोड़ी पाद होते हैं, जो चलने, दौड़ने, ब्रिज पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जिनके जबड़े होते हैं स्तनधारी के, उसमें बहुत सारे प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे हुए रहते हैं। हृदय इसका भी 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया प्रेसी डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं, यानी कि नर और मादा अलग होते हैं। निषेचन यानी कि आंतरिक होता है, यानी कि इंटरनल होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। जरायु तथा परिवर्धन प्रत्युज होता है, यानी कि जो जरायुज का मतलब होता है वैसा जीव जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम लोग जरायुज प्राणी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें कुछ अंडज जैसे होते हैं ऑर्निथोरैंकस। कुछ प्राणी जो होते हैं अंडज होते हैं जिसका नाम है ऑर्निथोरैंकस। और फिर प्लेटिपस या डकबिल। जरायुज में जो बच्चों को जन्म देते हैं जैसे मैक्रोपस कंगारू, ट्रेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस ऊंट, मकाका बंदर, रेटस चूहा, केनिस कुत्ता, फेसिस बिल्ली, एलिफास हाथी, इक्वस घोड़ा, डेलीफिन सामान्य डॉल्फिन, बैलिनेप्टेरा ब्लू व्हेल्स, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ,
पैंथेराजियोसेर। ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर किस वीडियो पर बनाएंगे आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो वाईफाई